ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। जब कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक नहीं दिखाई दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जानने पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं?